हेलो, आज हम स्टार्ट करेंगे विशेषण चैप्टर। ये यूनिवर्सल सामान्य हिंदी राजपाल सिंह की जो बुक है वहाँ से मैं ये कंटेंट उठा रहा हूँ। और विशेषण जो हैं वो हमारे, ये देख लीजिए कितने प्रकार के होते हैं। हमारे जो विशेषण होते हैं ये टोटल 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक संकेतवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और सार्वनामिक संकेतवाचक विशेषण। ये हमारे विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। अब हम इनको कैसे याद कर सकते हैं, तो सीधी सी ट्रिक है, GSPS। हम इस तरीके से इसको हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। इससे आपको ये इजीली याद रहेंगे कि ये 4 प्रकार के होते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं संख्यावाचक विशेषण की। देखिए, मैं आपको भी मोटा मोटा बता रहा हूँ ऊपर से कि जो संख्यावाचक विशेषण है ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल याद रखना है कि जो संख्यावाचक विशेषण है वो निश्चित वाचक और अनिश्चित संख्यावाचक होगा, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे देख लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं परिमाणवाचक विशेषण की। देखिए, परिमाणवाचक विशेषण वो होता है जिसमें हम किसी वस्तु की मात्रा तय करते हैं और हम उसमें ये देखते हैं कि वो निश्चित होगा या अनिश्चित होगा। तो जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, परिमाणवाचक विशेषण भी आपका 2 प्रकार का होगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ये भी आपका 2 प्रकार का होगा। ऐसे ही हम लास्ट में देखते हैं, जो हमारा चौथा टाइप है वो है सार्वनामिक संकेतवाचक या निजवाचक विशेषण। इसके ये टोटल 3 नाम हैं और एग्ज़ाम में आपको कोई भी नाम दे के पूछा जा सकता है। आपको पूछ सकता है सार्वनामिक विशेषण क्या होगा, आपको पूछ सकता है संकेतवाचक विशेषण क्या होगा, या आपसे ये भी पूछ सकता है कि निजवाचक विशेषण क्या होगा। ये मैं आपको डिटेल में आगे लेक्चर में बता दूंगा कि क्या होता है। अभी हम इसको ऊपर से मोटा मोटा देख रहे हैं ताकि हमें एक ओवरव्यू आ जाए कि विशेषण होते कितने प्रकार के हैं। तो सार्वनामिक या संकेतवाचक या निजवाचक विशेषण जो है वो भी 2 प्रकार का होता है। वो होता है मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण, ठीक है ना। तो यहाँ हमने क्या चीज़ सीखी, हमने अभी ये चीज़ सीखी है कि हमारे जो विशेषण होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक या निजवाचक या संकेतवाचक विशेषण। इसकी ट्रिक मैंने आपको बता दी है, GS, P और S, GS और PS। ये मैंने आपको इसकी ट्रिक बता दी है। अभी हम आगे लेक्चर में आगे बढ़ते हैं और जैसे जैसे हम लेक्चर में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चीज़ें आपको साथ के साथ क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। अभी हम ऊपर चलते हैं। ये देखिए, जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है वो आपका है निश्चित वाचक संख्यावाचक विशेषण, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं। तो देखिए, आप जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, ये जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है इसको आप ध्यान से देखिए। ये 2 प्रकार का होता है, गणनावाचक विशेषण, ठीक है ना, गणनावाचक, क्रमवाचक, ठीक है ना, आवर्तीवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येक बोधक विशेषण। 4 प्रकार का निश्चित होगा, अनिश्चित के कोई प्रकार नहीं होंगे, ठीक है ना। अब निश्चित संख्यावाचक जो विशेषण है वो आपके 4 प्रकार के, 5 प्रकार के होंगे, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवर्तीवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येक बोधक। इसके अंतर्गत कौन कौन से विशेषण आएंगे ये हम आगे लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि अभी हम ऊपर से मोटा मोटा देख रहे हैं। अगर हम बात करें गणनावाचक विशेषण की, तो ये भी 2 प्रकार का होगा, पूर्णांक बोधक विशेषण और अपूर्णांक बोधक विशेषण। अब आप सोच रहे होंगे कि पूर्णांक और अपूर्णांक क्या होंगे। देखिए, जो संख्या अपने आप में पूरी होती है, जैसे 2, 4, 6, 10, जो संख्या अपने आप में पूरी होती है वो पूर्णांक होती है, यानी कि पूर्ण अंक। और जो संख्या अपने आप में आधी अधूरी होती है, जैसे कि हम देख लेते हैं, अभी मैं आपको बता देता हूँ। मान ली आपका हो गया 1.5,
या हिंदी में लिख देते हैं आप 2.5, है ना। तो ये सब क्या होगा, ये सब अपूर्णांक बोधक विशेषण होंगे, ठीक है ना। तो अभी हम पढ़ेंगे विशेषण की परिभाषा क्या होती है। जो हमने अभी आपको ये टाइप्स बताए हैं इनको हम अब डिटेल में देखेंगे और लेक्चर आगे कंटिन्यू रहेगा। तो प्लीज़ नोट डाउन करते रहें जो नोट डाउन करना चाहते हैं बच्चे, ठीक है। और हम अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए वीडियो को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ओके, देखिए हम देख लेते हैं परिभाषा अभी। देखिए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता, गुण, दोष, संख्या, परिमाण बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। विशेषण एक विकारी शब्द है। विकारी का मतलब होता है कि विशेषण में जो है समय के साथ में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है ना। और इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे लंबा, मोटा, काला, 4, 10 आदि। ये किसी भी वस्तु की या किसी भी व्यक्ति की, चाहे वो संज्ञा हो चाहे सर्वनाम हो, उसकी विशेषता बताता है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो मैंने बोला राम बहुत लंबा है या राम लंबा है। तो यहाँ पे जो लंबा है, यहाँ पे जो लंबा है, लंबा शब्द का जो हमने यूज़ किया है वो उसकी विशेषता बता रहा है, वो उसे दूसरों से विशेष बना रहा है, अलग बना रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, राम जो है, राम की जो विशेषता होगी वो लंबा होगा। अभी हम एक ही एग्जांपल से ये सारे ले लेते हैं, जैसे राम लंबा है, राम मोटा है, राम काला है, या राम का नाम ना लेके हम किसी और का नाम ले लेते हैं, जैसे सुभाष लंबा है ना, सुभाष मोटा है या सुभाष काला है ना। 4 आदमी खड़े हैं तो हमने आदमियों की विशेषता बता दी कि आदमी 4 हैं। 10 हाथी जंगल में पाए गए। अब यहाँ पे भी विशेषता क्या है कि 10 पाए गए। अब ध्यान से देखिए, जो लंबा, मोटा, काला, 4, 10 हैं, ये सब विशेषण है। लेकिन यहाँ पे देखो 4 हुआ, 10 हुआ, ये संख्या आपको ये क्या दिखाई दे रही है आपको, 4 हुआ, 10 हुआ, 4 और 10 संख्या होगी। यानी कि ये आप अभी जो हमने ऊपर पढ़ा संख्यावाचक विशेषण, ये उसके अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। बाकी हम इसे साफ कर देते हैं और आपको आगे पढ़ाते हैं। और मैं आपको बहुत धीरे धीरे इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ जाए। और अभी हम इसको ऊपर लेके चलते हैं। ये जो अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि विशेष्य क्या होता है और विशेषण क्या होता है, ठीक है ना। विशेष्य क्या होता है और विशेषण क्या होता है। देखिए जी, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ये हमने ऊपर भी पढ़ा था। लेकिन जब जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी आपकी समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको समझा देता हूँ। सपोज करिए हमने लिखा सीता सुंदर है। अब सीता क्या है, यहाँ पे सीता की विशेषता क्या है, सुंदर, यानी कि सुंदर एक विशेषण है। लेकिन ये सुंदरता हम किसके बारे में बता रहे हैं, सीता के बारे में बता रहे हैं, यानी कि सीता विशेष्य है। यानी कि जिसकी विशेषता बताई जाए वो ही हमेशा विशेष्य होगा, ठीक है ना। यानी कि मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूँ, एक मिनट। सपोज कीजिए मैंने लिखा राम अच्छा, राम अच्छा लड़का है। अब विशेषता है यहाँ पर अच्छा, ठीक है। तो विशेषण जो होगा वो अच्छा होगा, लेकिन जो विशेष्य होगा, विशेष्य, वो राम होगा, क्योंकि राम के बारे में बताया जा रहा है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि विशेषण और विशेष्य में क्या अंतर होता है। अभी हम ऊपर चलते हैं और हम एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे विशेषण की, जो होता है प्रविशेषण।
देखिए आपका विशेषण आपको पता चल गया कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। लेकिन जो शब्द विशेषण की विशेषता बताता है उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है ना। बाद में हम इन सारी चीज़ों को मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दिखा दूंगा, वो मैं आपको पूरा समझा दूंगा कि इसमें क्या होगा, वो भी हम देख लेंगे। जी, ये देखिए, यहाँ पे जी, इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। अब ध्यान से देखिए आप, इस पूरे वाक्य में जो विशेषता है वो ऊंचे ऊंचे है ना, कि पहाड़ ऊंचे हैं। लेकिन पहाड़ ऊंचे के साथ हमने एक शब्द लगा दिया बहुत, यानी कि हमने ऊंचे को और ऊंचा कर दिया कि इस पहले था इस पर्वतमाला में ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, अब हो गया इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, यानी कि जो ऊंचे पहाड़ है उनसे भी बहुत ऊंचे पहाड़ है। अब आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि जो शब्द विशेषता की विशेषता बताए, यानी कि विशेषता कौन है, विशेषण कौन है, ऊंचे ऊंचे, और इस ऊंचे ऊंचे की भी विशेषता बहुत बता रहा है, क्योंकि ये इसको स्पेशल बना दे रहा है। तो ये जो बहुत होगा यही प्रविशेषण होगा। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे आप पढ़िए, क्योंकि ये पहाड़ के लिए प्रयुक्त विशेषण शब्द ऊंचे ऊंचे की विशेषता बताने का कार्य कौन कर रहा है, यहाँ पे बहुत कर रहा है। तो बहुत क्या हो जाएगा, बहुत हो जाएगा आपका प्रविशेषण। ठीक है ना। एक चीज आपको और नोट करने वाली है यहाँ पे कि विशेषण शब्द जो होता है वो विशेष्य से पूर्व भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे विशेष्य क्या होगा। देखिए मैंने अभी आपको बताया था, विशेष्य वो होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। जैसे मान लो मेरा नाम अनिल है, ठीक है ना, और मैं पढ़ने में अच्छा हूँ। तो मैंने बोला, अब कोई मुझे बोल रहा है कि अनिल पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो जो अच्छा है वो विशेषता है, वो विशेषण हो गया। लेकिन वो विशेषता बताई किसकी गई, मुझे, मेरी, यानी कि अनिल की। तो यानी कि विशेष्य जो होगा, जो विशेष्य होगा वो अनिल होगा। ठीक है ना। हम इसको आपको एक वीडियो के माध्यम से अलग से समझा देंगे। अभी आपको क्या करना है, ये थ्योरी पूरी करनी है। तो अभी हम देख लेते हैं, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे आप ये देखिए, विशेषण शब्द, जो विशेषण शब्द है, विशेषण जो शब्द है यहाँ पे, ये विशेष्य से पहले भी आ जाता है और ये विशेष्य के बाद में भी आता है। जैसे ध्यान से देखिए यहाँ पे, थोड़ा सा पानी डालो, थोड़ा सा पानी डालो। अब यहाँ पे जो विशेषण है वो थोड़ा सा है, लेकिन ये थोड़ा सा किसके बारे में बात कर रहे हैं, पानी के बारे में। तो पानी क्या हो गया भैया, पानी जो है आपका विशेष्य हो गया, क्योंकि हम जिसके बारे में बात करते हैं वो हमेशा विशेष्य होता है। ठीक है ना। जिसके बारे में बात करते हैं वो हमेशा विशेष्य होता है। और जो यहाँ पे थोड़ा सा है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है थोड़ा सा, थोड़ा सा का मतलब क्या होगा, थोड़ा सा का मतलब होगा विशेषण, यानी कि हम पानी की मात्रा बता रहे हैं ना यहाँ पे थोड़ा सा। तो ये अगर पूछा जाए कि कौन सा प्रकार है, तो ये परिमाणवाचक विशेषण है, क्योंकि उसी में मात्रा का हम बोध कराते हैं। तो जो पानी डाल रहे हैं, पानी विशेषण हो गया और थोड़ा सा उसकी विशेषता हो गई। ठीक है ना। अब पानी जब विशेष्य है, पानी क्या है, विशेष्य है, और हमने क्या लिखा है कि विशेष्य से पहले भी विशेषण शब्द आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। जैसे आप देखो, ये जो पानी है ये विशेष्य है और इससे पहले विशेषता आ गई, थोड़ा सा पानी डालो। 25 रुपये का पेन है, पहला स्थान मेरा है, 1 मीटर कपड़ा दो। तो ये जो सारे लिखे हुए हैं, थोड़ा सा, 25, पहला, 1 मीटर, ये सब क्या है, ये सब विशेषण हैं। और विशेष्य क्या है, जो उसके ठीक पीछे लिखे हुए हैं। ठीक है ना। जो उसके ठीक पीछे लिखे हुए हैं वो क्या है, वो इसका विशेष्य है। ठीक है ना। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। जी ये देखिए, ये जो पानी लिखा हुआ है ये हमारा क्या है, विशेष्य है। क्या है हमारा, विशेष्य। पानी
रुपए, स्थान, कपड़ा, ये सब हमारे विशेष्य होंगे। और तो विशेष्य जो है, विशेष्य से पहले भी हम विशेषण लगा सकते हैं और बाद में भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल आपको मैं और देता हूँ विशेषण और विशेष्य का, ध्यान से देखिएगा। इसमें हमने विशेषता, ये देखिए विशेषता जो थी हमने इसमें विशेष्य से पहले लिखी। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि सीता सुंदर है। सीता बहुत सुंदर है, जो हमने पीछे भी देखा था अभी, सीता सुंदर है, सीता सुंदर है। तो इस बार ध्यान देखना, इस बार यहाँ पे विशेषता थोड़ा सा स्टार्टिंग में आ गई, यहाँ पे विशेषता क्या आ गई, बाद में आई। किसके, विशेष्य के। विशेष्य कौन है, सीता, क्योंकि सीता के बारे में बात कर रही है। तो यानी कि आप एक चीज़ समझ रहे हैं यहाँ पे कि जो हमारा विशेष्य होता है उससे पहले भी आपकी विशेषता आ सकती है, जैसे यहाँ पे आई थोड़ा सा पे, और उसके बाद भी आ सकता है, जैसे ये सुंदर है, ठीक है ना। तो हम विशेषता शुरुआत में भी लगा सकते हैं और विशेषता विशेष्य के बाद में भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि जिसके बारे में हम बात करेंगे वो होगा विशेष्य, और जिसके बारे में और उसकी जो विशेषता बताई जाएगी वो होगा उसका विशेषण। जैसे अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, है ना। तो जैसे अभी हम आपका नाम दे देते हैं यहाँ पे कि शालू पढ़ने में अच्छी है, शालू अच्छी लड़की है, मान लो शालू अच्छी लड़की है। तो यहाँ पे जो विशेषता है वो अच्छा है, अच्छी है, ये विशेषता है। और ये जो शालू नाम लिखा है मैंने, ये क्या है, विशेष्य। क्या है ये, विशेष्य। ये विशेष्य होगा, ना कि विशेषण। विशेषण अच्छी है। तो यहाँ पे जो विशेष्य है वो स्टार्टिंग में आया हुआ है, यानी कि विशेषता पीछे आई है। लेकिन ये जो लिखा हुआ है थोड़ा सा पानी डालो, यहाँ पे विशेषता शुरुआत में आ गई। तो जैसे कि यहाँ पे अभी लिखा हुआ है, अभी मैं आपको दिखाऊं, अभी लिखा हुआ है कि विशेषण जो शब्द होता है, देखिए वो यहाँ पे लिखा है विशेष्य के पहले भी आ सकता है और विशेष्य के बाद में भी आ सकता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से बताता हूँ, जो विशेषण शब्द विशेष्य से पहले आते हैं उनके एग्जाम्पल कुछ ऐसे होंगे, थोड़ा सा पानी डालो, 25 रुपये की पेन है, पहला स्थान मेरा है, और 1 मीटर कपड़ा दो। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम PDF में ऊपर